दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि पीडी को क्वेश्चंस हैं उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जैसा कि आपने मेल किया कि वो डूडल वाले जो क्वेश्चंस हैं डूडल आर्ट वर्क वाले वो में नहीं समझ में आता है आपको, और जो कंपोजिशन दिए होते हैं जिनमें कि आपको प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने होते हैं, तो वो प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करने में भी दिक्कत जाती है। इस टाइप के मुझे मैसेज आए तो मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मैंने कुछ जितनी भी वो आपने टर्म्स मुझे सेंड करी थी वो सारी टर्म को मैंने कलेक्ट करके और एक साथ उनको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है कि किस टाइप से वो सारी टर्म को समझते हैं। तो लगभग 38 टर्म्स हैं। यदि ये 38 टर्म्स आप इस फील्ड के लिए समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन किसी भी प्रकार का होगा, कैसा भी कोई कंपोजिशन आया होगा, उसमें आप सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि आपको कोई भी कंपोजिशन दिया हो, कुछ भी लोगो दिया हो, कोई भी किसी प्रकार का फिगर दिया हो, उसमें यदि आपको डिज़ाइन के प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने हैं तो उसका कुछ एक रूल होता है कि कैसे हम करते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसाल्ट थ्योरी का, ठीक है, कि यह जिसाल्ट डिज़ाइन प्रिंसिपल की बात करी थी। तो उसमें एक बात मेन थी कि जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं या किसी भी कहना चाहिए कंपोजिशन को देखते हैं तो हम उस जिसाल्ट लॉ के हिसाब से हम क्या है, पहले होल पिक्चर देखते हैं, देन हम उसकी डिटेल्स के ऊपर जाते हैं। बस यही एक सिस्टम है जिससे कि आप किसी भी पिक्चर में ये सारे प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या है, जैसे अभी देखिए एक मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, एक फिगर दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये फिगर आपने जनरली देखा होगा। इस फिगर को देखकर क्या लगता है आपको, ये क्या है? तो आप कट से बोल देते हैं ये स्माइली है। ठीक है, क्योंकि ये आपको इमोशन सीधा सीधा पकड़ में आता है। तो आपने स्माइली क्या देख के कहा, ये होल कंपोजिशन को जब आपने देखा तो इसको कहा कि ये स्माइली है। ठीक है, अब इस स्माइली ये बना कैसे? ठीक है, देन हम इसके बाद इसकी डिटेल्स पे जाते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट का यूज़ हुआ। देन हम देखते हैं कि इसमें 2 सर्कल हैं, एक सेमी सर्कल टाइप का बना हुआ है, ठीक है, और एक बड़ा सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे एलिमेंट देखें तो आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट में आपको 3 सर्कल दिख रहे हैं अलग अलग साइज़ की, और एक क्रिसेंट शेप दिख रहा है। ठीक है, तो ये चार एलिमेंट के कारण आप ये स्माइली आप बना पा रहे हैं और ये हैप्पीनेस का इमोशन दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप कहें कि इसमें क्या है, तो कहा इसमें यदि इमोशन की बात करें तो ये स्माइल कर रहा है। ठीक है, यदि हम डिज़ाइन प्रिंसिपल की बात करें तो कहा कि इसमें हारमोनी मिल रही है। क्यों हारमोनी मिल रही है? क्योंकि सारे एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, कि सब कर्वी हैं। ठीक है, तो ये इनमें एक सिमिलरिटी है। ठीक है, तो ये हारमोनी प्रोवाइड कर रहा है इस कंपोजिशन को। तो होल कंपोजिशन को देखा तो हमें दिखाई दिया इमोशन के स्माइली। देन हमने उसके बाद क्या, उसके कंपोनेंट देखे या उसके एलिमेंट देखे कि एलिमेंट क्या है। तो फिर हम क्या करते हैं कि एलिमेंट देखे तो हमें एलिमेंट से पता चला कि इस टाइप के इतने एलिमेंट की है। ठीक है, तो पहले हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि पहले होल कंपोजिशन, देन उसमें जो एलिमेंट यूज़ किए हैं और उन एलिमेंट के कुछ ग्रुप्स हैं तो उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हर ग्रुप का आपको क्या मैसेज देता है। देन फिर हम क्या है कि उसके इंडिविजुअल एलिमेंट की बात करते हैं और पता करते हैं कि ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। तो कैसा सिस्टम है कि पहले होल की बात करेंगे, फिर उसके अंदर ग्रुप की बात करेंगे, फिर उसके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट की बात करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम और सारे एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे कलर की बात हो गई, टेक्सचर की बात हो गई। ठीक है, तो ये सब कहना चाहिए इन लेवल पर आप देखते हैं पिक्चर को और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कलर क्या कह रहा है, कलर क्या यूनिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या ये सारे एलिमेंट मिक्स होकर क्या कर रहे हैं, क्या यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या हार्मोनी प्रोवाइड कर रहे हैं, और भी कई प्रकार के मैसेज दे सकता है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको ये सारे पिक्चर्स में कहना चाहिए प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने हैं और उन्हीं प्रिंसिपल को आपको कहना चाहिए आइडेंटिफाई करके आंसर बताना है। ठीक है, तो आइए तो आप देखते हैं कि किस टाइप से मैंने ये 38 जो आपको कहना चाहिए टर्म्स निकाले हैं। ये 38 के टर्म्स की एक लिस्ट है मेरे पास। ठीक है,
और ये टर्म की लिस्ट के हिसाब से मैंने पूरा डिटेल में कोशिश की है कि आपको पीपीटी के माध्यम से समझाने की। तो देखें, आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है। और इसके बाद में मैंने लास्ट में क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं और उन क्वेश्चंस को आप देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे तो आप मेरे ख्याल से इस वीडियो के लास्ट तक इस कैपेबिलिटी आप में हो जाएगी वो, कि आप किसी भी कंपोजिशन में वो प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आप ये देखें वीडियो को और ये सारी डिस्कशन देखें और क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें, है ना, और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। लास्ट में मैं उसके कुछ आंसर्स में आपको उसी में ऐड कर दूंगा, तो आंसर भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको आंसर देखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस ये लिस्ट को देखें और फिर वो फिगर को देखें, कंपोजिशन को देखें और फिर देखें कि इसमें से कौन से उसमें प्रिंसिपल मिल रहे हैं, उनको एक पेपर को लिखते जाएं, लास्ट में आंसर से मिलाएं और फिर देखें कि आपने क्या सोचा। हो सकता है कि मैंने 1-2 प्रिंसिपल कम ज़्यादा आंसर में दिए हों, तो वो आप एक्स्ट्रा भी हो सकता है, एक्स्ट्रा आपको प्रिंसिपल दिखाई दें। ठीक है, तो लेकिन वो दिखाई दे तो आप अंदाजन ना देखें उन्हें, बल्कि उसको उस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखें कि कलर क्या बोल रहा है, कि एलिमेंट क्या बोल रहे हैं, कि होल कंपोजिशन क्या बोल रहा है, कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट क्या बोल रहा है। इस टाइप से आप उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे के किस टाइप से, ये सारी डिटेल्स में देखते हैं। आइए। नमस्कार दोस्तों, IIC क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल टर्म फॉर PTQ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने कुछ टर्म्स भेजी थी मुझे और उन्हीं टर्म्स को मैंने सोचा है कि आज एक्सप्लेन करूंगा। और भी मैंने सारी टर्म्स निकाल ली हैं, तो ये टोटल 38 टर्म्स हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जिससे कि आप जो भी PTQ के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर पाएँ। और यदि कुछ भी आइडेंटिफाई करने को आता है किसी कंपोजिशन में, तो वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। और मेरे ख्याल से ये यदि 38 टर्म्स आप समझते हैं किसी भी कंपोजिशन में, तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे PTQ टाइप का। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार हम ये हल्का सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या टर्म है। और यहाँ पे टर्म में का क्या है, मैंने हिंदी ट्रांसलेशन भी किया हुआ है या इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे मैंने डिक्शनरी मीनिंग है जो उसके, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं हिंदी में। तो इससे क्या है कि यदि आप हिंदी में भी यदि इसको समझते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से एक आइडिया हो जाएगा कि वो टर्म क्या कहना चाह रही है और इस टर्म का उस कंपोजिशन में क्या सेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर 1 पे आप देख रहे हैं पैरेललिज्म दिया हुआ है। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग है समानता। डिस्टॉर्शन दिया है, रेडिएशन दिया है, इंट्रिकेसी दिया है, डेलिकेटनेस दिया है और कम्प्लेक्सिटी दिया है, कंटिन्यूटी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, फिगर एंड ग्राउंड, सिमिलरिटी, एक्सिस, सिमेट्री, हायरार्की, रिदम, डेटम, ट्रांसफॉर्मेशन, पैटर्न, कंट्रास्ट, एम्फेसिस, बैलेंस, स्केल, हार्मोनी, मूवमेंट, यूनिटी, वैरायटी, प्रोपोर्शन, रिपीटेशन, डेप्थ, फ्लो, ल्यूमिनेंस, ग्रेडिएशन, ऑर्डर, डायरेक्शन, वाइब्रेशन, फोकल पॉइंट, 3D इफेक्ट और एनामोली। ठीक है, तो ये सारी टर्म मुझे मिली, सारे क्वेश्चंस जो मैंने देखे अभी तक, तो उनमें ये सारे टर्म जो हैं ऑप्शंस में दी होती हैं और कंपोजिशन दिया हुआ रहता है और कहा गया रहता है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि इस कंपोजिशन में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन से प्रिंसिपल हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सीधा यदि देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में इजी मेथड ये होती है, एलिमिनेट करना है आपको। जो भी पढ़ते जाएंगे आप और कंपोजिशन देखेंगे और जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि नहीं हो सकता उसे एलिमिनेट करना है, तो बाकी के बचे हुए आपके उसके कंपोजिशन के अंदर वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि यदि आप कंपोजिशन को देखते हैं और ऑप्शन को देखते हैं तो आपको शायद कंपोजिशन देखकर ही पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल दिखा रहा है या शो कर रहा है, तो वो भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं, बाजू ऑप्शन में दिया हो तो वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आइए समझेंगे पैरेललिज्म क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये पैरेललिज्म की बात करिए तो जितने भी ये टर्म हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, ये प्रिंसिपल सिर्फ कंपोजिशन को जो है, कंपोजिशन को सुंदर बनाने के लिए, एस्थेटिकली कहना चाहिए अपीलिंग बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये जितने भी प्रिंसिपल हैं, टर्मिनोलॉजी आप पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं उस कंपोजिशन को क्या है कहना चाहिए अच्छा बना रही है, बेटर बना रही है और इंटरेस्टिंग बना रही है, जिससे कि व्यूअर्स उसमें उस व्यूअर्स का अटेंशन क्रिएट कर सके। ठीक है,
तो अब ये पैरेललिज्म क्या है कि पैरेललिज्म भी एक कहना चाहिए सिद्धांत है, जिसका मतलब है कि सारी चीजें आप पैरेलल यदि रखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर आर सीन एज मोर रिलेटेड देन एलिमेंट्स नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो इनका यहाँ कहने का मतलब है यदि आपका कंपोजिशन में एलिमेंट्स जो हैं पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो ये क्या है कि रिलेटेड एलिमेंट लगते हैं, जो कि यदि एलिमेंट पैरेलल नहीं हो तो उनमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, या उनमें आप ये सारी फीलिंग नहीं देख पाओगे कि वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पैरेललिज्म का सिद्धांत बोलता है। तो पैरेललिज्म में क्या है कि आप सारे एलिमेंट जो देखेंगे वो पैरेलल होंगे, या तो हॉरिजॉन्टली पैरेलल होंगे, वर्टिकली पैरेलल होंगे, या डायगोनली भी यदि कुछ चीज़ें चल रही हैं तो वो आपकी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये 2-3 फिगर दिखाए हैं जिसमें कि ये कुछ कॉलम बने हुए हैं जो कि पैरेलल है। ये पैरेललिज्म के सिद्धांत के ऊपर ही काम कर रहा है, प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप के पैरेललिज्म की बात करते हैं। यहाँ साइड में ब्लैक एंड वाइट वाले जो पैरेलल लाइंस हैं जो एक दूसरे के ऊपर हैं, और एक ये जो वर्टिकल लाइंस कलरफुल बनी हुई और हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, तो ये भी पैरेलल बनी है। तो इस टाइप से पैरेललिज्म की बात करते हैं, इस टाइप के पैरेलल एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन की बात करें तो डिस्टॉर्शन इन्वॉल्व्स स्ट्रेचिंग, लेंथनिंग, shortening, squeezing, melting and twisting an object from its original appearance to a new, strange, surreal appearance. Displacement involves relocating or transposing an object from its usual environment to one it does not usually belong. ठीक है, तो क्या होता है कि डिस्टॉर्शन में क्या है, चीजें क्या डिस्टॉर्टेड दिखती हैं। डिस्टॉर्टेड मतलब चीजों का जो स्वरूप होता है वो स्वरूप विकृत स्थिति में दिखाई देता है, मतलब वो अपना स्वरूप बदल लेता है, जबकि चीजें वैसी नहीं होती हैं लेकिन आपको दिखाई वैसी देती हैं। ठीक है, तो ये डिस्टॉर्शन क्या है, जनरली आप देखते हैं यदि एक यहाँ पर देखिए कि वाटर का ग्लास दिया हुआ है जिसके अंदर की एक स्पून डली हुई है। यदि आप वाटर के ग्लास में एक स्पून डालते हैं और ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट होता है, देन आप उसको देखते हो अंदर की स्पून को, तो वो आपको डिस्टॉर्टेड फॉर्म में दिखाई देती है। नॉर्मली वो स्पून जो है वो सीधी है, मगर यदि आप उसको देखते हो बाहर से तो वो ऐसा लगता है कि यदि उसका आप इमेज बनाओगे तो वो अलग जगह पर या उसकी रीलोकेशन मिलेगी या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, रेगुलरिटी में वो सारी चीजें नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, ऐसे ये मैंने यहाँ पे 4 डिस्टॉर्शन का आपको फिगर दिखाए हैं। एक में ये जो है कि मैश बनी हुई है, स्क्वायर मैश, तो वो डिस्टॉर्टेड होकर इस टाइप की दिखाई दे रही है। एक में ये फेमाइनाइन कहना चाहिए एक फेस बना हुआ है जो कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, कि वो वैसा नहीं है लेकिन वो उसके कहना चाहिए पार्ट्स जो हैं बड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं या इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं कि उस टाइप के उसके हैं नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के डिस्टॉर्शन की बात होती है। डिस्टॉर्शन का भी हम क्या है कि काफ़ी चीज़ों में उपयोग करते हैं। जब हम कंपोजिशन को कभी अपीलिंग बनाने के लिए, किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, तो इस टाइप के लिए भी हम डिस्टॉर्शन का उपयोग करते हैं। और डिज़ाइन फील्ड में क्या है, डिस्टॉर्शन का काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है। यदि किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, आपको किसी चीज़ को आप कहना चाहिए एम्फेसाइज करके दिखाना चाह रहे हो, तो भी आप डिस्टॉर्टेड उसमें बनाकर उसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो हम कई प्रकार से उसका उपयोग करते हैं काय में कंपोजिशन में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन आप जनरली जानते हैं कि कोई भी एक सेंट्रल पॉइंट की या एक्सेस, सेंट्रल एक्सेस के चारों डायरेक्शन में रेडिएट होते हुए कोई भी कंपोजिशन यदि आप कोई भी अरेंजमेंट करते हैं तो वो सारा रेडिएशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ रेडिएशन में यहाँ पे मैंने 3 फिगर निकाले हैं। एक ये आपको मतलब अगर सन का एक फिगर टाइप का दिखाई दे रहा है जिसमें ये रेडिएट होते हुए सारे उसके कहना चाहिए कि एलिमेंट निकल रहे हैं, चारों साइड डायरेक्शन में लाइंस जा रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक लीफ है, नेचुरल लीफ है। लीफ का मैंने दिखाया एक पॉइंट से, वो सारे उसके रूट्स जो देखिए रेडिएट होते हुए वो डिज़ाइन दिखाया। तो इस टाइप के रेडिएशन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सेम ये तीसरा फिगर है, तो इसमें भी आप ये रेडिएशन का वो का देख रहे हैं कि किस टाइप से रेडिएट होती हैं चीज़ें, किस टाइप से रेडिएट एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम कंपोजिशन में इस रेडिएशन का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको इंटरेस्टिंग अपीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रिकेसी की, तो यहाँ डेफिनेशन ऑफ इंट्रिकेसी दी है, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग इंट्रिकेट, समथिंग इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का क्या मतलब है, हैविंग मैनी कॉम्प्लेक्सली
इंटर रिलेटिंग पार्ट्स और एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ क्या है, नीचे मैंने इसलिए हिंदी में लिख लिया है कि कई जटिल भागों या तत्वों का परस्पर संबंध होना ही इंट्रीगेट क्या होना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि काफी कंफ्यूजिंग है, इस टाइप की चीजें होती हैं, इस टाइप का कि बहुत ही समझने में बड़ी कठिनाई होती है इनको, है ना, बड़ी जटिल होती हैं। आपको यदि उसको विजुअली देखेंगे तो वो सारे एलिमेंट आपको ऐसे दिखाई देंगे कि आप उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत जाती है। ठीक है, या ये एक फिगर, ये सर्कल में एक फिगर बना हो जिसमें ये पाथ ढूंढने वाले जनरली कई बुकों में कहना चाहिए इस टाइप के क्विज आते हैं कि आप सही रास्ता खोजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंट्रिकेसी में आती हैं। तो इंट्रिकेसी से भी आप क्या है, चीजों को में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं या ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं जिससे कि कुछ चीजें हिडन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे सिद्धांतों का तालमेल बनाकर ही हम और किसी भी कंपोजिशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग में इतना भी पेचीदा ना हो कि वो कंपोजिशन खराब लगने लगे और इतना भी इजी ना हो कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो। तो ये दोनों चीजों का यानी सारी चीजों का कहना चाहिए बैलेंस हम बना के चलते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी आप क्रिएट करें, जो भी क्रिएशन बनाए, जो भी कंपोजिशन बनाए, वो ऐसा अपीलिंग हो, ऐसा इंटरेस्टिंग हो कि व्यूअर्स उसकी ओर अट्रैक्ट हो और उसको देखने में आनंद की अनुभूति हो। ठीक है, तो इसलिए हम ये सारे प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। डेलिकेटनेस की बात करें तो यहाँ पे मैंने दो फिगर दिए हैं। डेलिकेटनेस क्या है, प्लीजिंग बिकॉज ऑफ फाइननेस और माइल्डनेस, सुंदरता या सौम्यता के कारण मन भावन लगना किसी भी चीज का, तो ये क्या है कि डेलिकेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ अट्रैक्टिव एंड मेड अप ऑफ स्मॉल ऑफ फाइन पार्ट्स, आकर्षक और छोटे या ठीक भागों से बना कोई भी कंपोजिशन क्या को कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सौम्यता, किसी भी चीज की डेलिकेटनेस आप देखेंगे कि बहुत ही सारी चीजें इतना, यहाँ पर यदि एक फिगर देख रहे होंगे जिसमें कि ब्लैक कलर की बॉल्स दी हुई हैं, ये उस फिगर में डेलिकेटनेस को शो कर रहा है। ठीक है, एक बाजू में एक फेरी का फिगर दिया हुआ है जो कि हाथ में कुछ ले, लेकिन यदि आप उस फिगर को देखेंगे तो उसमें इतनी शार्पनेस दिखाई देगी, इतनी सौम्यता दिखाई देगी, या होल कंपोजिशन को आप देखेंगे तो बहुत ही उसमें डेलिकेटनेस आपको फील होगी। तो इसी डेलिकेटनेस की बात करते हैं हम कंपोजिशन में। ठीक है, तो कंपोजिशन में डेलिकेटनेस कई प्रकार से शो की जा सकती है। तो ये डेलिकेटनेस क्या होता है ये आपको यहाँ समझाया गया है। ठीक है, यही सारी चीजें अभी हम क्या है क्वेश्चन में तलाशेंगे कि क्या चीज को शो कर रही है। यहाँ हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कंडीशन ऑफ बीइंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और ऑफ लैकिंग सिंप्लिसिटी। ठीक है, समझने में कठिनाई या सरलता की कमी होने की स्थिति को ही हम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और लैकिंग ऑफ सिंप्लिसिटी, तो यहाँ पे मैंने 3 फिगर दिए हुए हैं जिसमें आप देखेंगे तो यदि देखें तो ये सिंपल, इसमें सिंपल बेसिक कहना चाहिए ज्योमेट्रिकल शेप है, मगर उनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि आपको उसको इजीली आइडेंटिफाई या देख के उसको आइडेंटिफाई करना किसी भी चीज का शेप का आपको कठिन लगता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक और बाजू में देखेंगे आप तो बाजू में एक और कंपोजिशन दिया हुआ है जिसमें सर्कल का और लीफ का इस्तेमाल करके एक कंपोजिशन बना हुआ है, जिसको आप देखेंगे तो यदि आप पर्टिकुलर एलिमेंट को देखेंगे तो बहुत ही सिंपल एलिमेंट है, लेकिन उनको इस टाइप से अरेंज किया गया है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है। ठीक है, तो समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब किसी चीज को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, इस टाइप के कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो ये टर्म का मतलब ये है कि इस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी से भी हम क्या है कि हमारी डिमांड के हिसाब से हम किसी भी कंपोजिशन को उस हिसाब से आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, डिमांड के हिसाब से उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो हो सकता है कि उसमें आप कॉम्प्लेक्सिटी भी यदि शामिल करते हैं किसी पार्ट में तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिमिलरिटी की। सिमिलरिटी से यहाँ तात्पर्य है, जैसे कि हमने इसमें आपने जी साल्ट के प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा सिमिलरिटी। ठीक है, तो उसी सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं कि सेम एलिमेंट, सिमिलरिटी इज अ सेमनेस और अलाइकनेस एंड डिफरेंस इज द ऑपोजिट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो हम सिमिलरिटी मतलब सेम चीज़ों की बात करें, सेम टाइप के एलिमेंट की बात करें कि आप किसी भी कंपोजिशन को देखते हैं तो उसमें जो सेम सिमिलरिटी दिखाई देती है, सिमिलरिटी की बात करें।
यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे कि कंपोजिशन में देखिए सिमिलर सर्कल, सिमिलर स्क्वायर का इस्तेमाल करके कंपोजिशन बनाया गया है। यहाँ एक कंपोजिशन में एक पैटर्न की सिमिलरिटी बार बार दोहराई गई है और कोशिश की गई है कि उसे इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाया जाए। और यहाँ पर देखेंगे एक ईगल है और ये चारों साइड देखेंगे कि ये ट्राइंगल बने हुए हैं, ट्राइंगल सारे अलग अलग लगे हुए हैं लेकिन इस टाइप से लगे हुए हैं कि वो एक सर्कल को क्रिएट कर रहे हैं। और यदि ये इसको बीच में एक ईगल को भी लगा दिया गया, ईगल का जो नीचे वाला जो पार्ट है उसमें भी ट्राइंगल नुमा उसकी कटिंग है, तो यदि उसको उसके साथ में यदि उनको मिक्स किया गया है और ओवरऑल यदि आप इस सर्कल को देखते हैं तो चारों साइड आपको ट्राइंगुलर शेप मिलते हैं, जिसके कारण ये एक प्रकार की यूनिटी क्रिएट करता है और ये यूनिटी देखने में आपको अच्छी लगती है। इसी टाइप से हम सिमिलरिटी का उपयोग करके किसी कंपोजिशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब है नियरनेस इन स्पेस, टाइम और रिलेशनशिप। निकटता की बात करते हैं हम। प्रॉक्सिमिटी मतलब टुगेदर या गैदर करना कि पास पास नियर चीजों को या प्लेस करना, उसको हम प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं तो दो डायग्राम दिए हैं, एक प्रॉक्सिमिटी वाला डायग्राम दिया है, दूसरा विदाउट प्रॉक्सिमिटी वाला डायग्राम दिया है। तो जो विदाउट प्रॉक्सिमिटी वाला डायग्राम देख रहे हैं आप, उसमें देखते हैं कि सर्कल क्या है, आपको स्कैटर्ड सर्कल ऊपर की ओर फ्लो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं सर्कल को यदि हम प्रॉक्सिमिटी में जमाते हैं या प्रॉक्सिमिटी का सिद्धांत लगाते हैं और पास पास इनको जमाते हैं तो इसकी दशा कुछ और बदल जाती है। और प्रॉक्सिमिटी का सिद्धांत लगाने के बाद ये सारी चीजें यूनाइटेड दिखने लगती हैं। ठीक है, तो इस एक प्रकार से प्रॉक्सिमिटी से आप यूनिटी भी पा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, इस प्रिंसिपल का उपयोग करके यूनिटी आप क्रिएट कर सकते हैं। और भी कई चीजें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ये सारे प्रिंसिपल का उद्देश्य एक ही है कि आप कंपोजिशन में इसका किस प्रकार से उपयोग करके उसका लाभ उठा सकते हैं और अपने कंपोजिशन को क्रिएटिव बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, अपीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये कॉमन रीजन है। तो कॉमन रीजन, द रीजन इज रिलेटेड टू प्रॉक्सिमिटी। इट स्टेट्स दैट व्हेन ऑब्जेक्ट आर लोकेटेड विद इन द सेम क्लोज रीजन सो परसीव देम एज ए बीइंग ग्रुप टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कॉमन रीजन की बात हो रही है कि एक ही रीजन में किस टाइप से वो जमाते हैं और किस टाइप से वो अच्छी लगने लगती है। ठीक है, बॉर्डर और अदर विजिबल बैरियर इज अ वे टू परसीव सेपरेशन। ठीक है, तो आप सेपरेशन के लिए आप क्या है कि जैसे ऊपर आप देख रहे हैं जो फिगर जिसमें 8 सर्कल हैं जिसको कि ग्रुप किया गया है जो कि एक यूनिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सी नीचे उसको सेपरेशन करने के लिए हमने क्या दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, तो इस टाइप से सेपरेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी में क्या है, निरंतरता की बात हो रही है। तो कंटिन्यूटी इज द प्रेजेंस ऑफ ए कंप्लीट पाथ फॉर करंट फ्लो। ठीक है, निरंतरता वर्तमान प्रवाह के लिए एक पूर्ण पथ की उपस्थिति है। ठीक है, तो यहाँ ऐसी कंटिन्यूटी की बात करते हैं कि यदि आप कोई एलिमेंट देखते हैं तो आपको कंटिन्यूटी एक पाथ की तरह वो लीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डायग्राम दिए हुए हैं। एक डायग्राम में पूरा देखिए कि आप सेम एलिमेंट कंटिन्यूटी में जमे हुए हैं जो कि एक पाथ को क्रिएट एक डायरेक्शन में बाहर की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये सेंटर में ये जो एक कर्व बना हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, दोनों के कलर अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी देखेंगे आपके भले कलर अलग अलग होने के बाद भी आप देखते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन, आपकी जो आई का डायरेक्शन वो एक स्ट्रेट लाइन को अचीव कर पा रहा है और एक कर्व को भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। सेम ये एच लिखा हुआ है, उसके बीच से एक कहना चाहिए एलिमेंट गया है जो कि दोनों एच का बीच का पार्ट है और वो लीड करता हुआ एक फ्लावर के उसको पेटल को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर आई को एक पाथ एक डायरेक्शन दे रहा है। इस कंटिन्यूटी की बात करते हैं। इस कंटिन्यूटी से भी आप काफ़ी कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लोजर की बात करें तो यहाँ पे क्लोजर देख रहे हैं आप। क्लोजर अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीट और ए स्पेस इज नॉट कंप्लीटली एनक्लोज्ड। द आर्टिस्ट लीविंग सर्टेन areas blank while focusing the important points. However, the brain of the viewer would be able to fill in those missing details. This process is known as closure. ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे 3 कंपोजिशन दिए हुए हैं। तीनों कंपोजिशन में आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को टच नहीं कर रहा है। सारे एलिमेंट स्कैटर्ड हैं मगर उनको अरेंज इस टाइप से किया हुआ है कि वो आपको जो वो एलिमेंट तो दिखाई दे रहे हैं, उन एलिमेंट का कंपोजिशन दिखाई दे रहा है, लेकिन एक
ये कहना चाहिए एक वॉल्यूम और आपको दिखाई दे रहा है, एक क्या एलिमेंट और एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है जो कि आपने बनाया नहीं है, मगर इनको अरेंज ऐसा किया है और उसके कारण उस वॉल्यूम का भी एहसास हो रहा है। जैसा पहला वाला फिगर देख रहे हैं जिसमें कि ये कोन टाइप की लगे और प्लेस की गई हैं, तो उसमें अगर आप देख रहे हैं कि स्फीयर भी आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ साइड में देख रहे हैं आपके 4 सर्कल को अरेंज किया गया है, बीच में स्टार दिखाई दे रहा है और देख रहे हैं आपके 2 ट्राइंगल ओवरलैप कर रहे हैं और वो 2 सर्कल को सर्कल टाइप के शेप आपको एक इनकम्प्लीट सर्कल शेप रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ही जो 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं जो कि बने हुए नहीं है, मगर फिर भी हमें वो कंपोजिशन में ट्राइंगल का एहसास हो रहा है। तो इसी टाइप के क्लोजर की बात करें कि इनकम्प्लीट होने के बाद भी ये कंपोजिशन जो है कंप्लीट दिखाई देता है और एक अलग ही मैसेज आपको कन्वे करता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से भी आप कंपोजिशन में क्लोजर भी शामिल करके और बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ठीक है, फिगर एंड ग्राउंड की बात करें, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यदि आप ऐसे देखें तो आपको एक एलिमेंट दिखाई देगा, बीच में एक फ्लावर पॉट दिखाई दे रहा है, लेकिन आप यदि गौर से देखेंगे तो आपको देखेंगे फ्लावर पॉट के बाजू में जो व्हाइट स्पेस है, वो व्हाइट स्पेस क्या है, एक 2 ह्यूमन फिगर को शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या 2 ह्यूमन फिगर भी दिखाई देते हैं यदि आप गौर से देखते हैं तो। ठीक ऐसे ही ये देखो जो पिजन बना हुआ है, तो एक ब्लैक कलर से तो पिजन बना हुआ है, तो ये ब्लैक कलर से जो भी बना हुआ है वो फिगर है और बाकी जो व्हाइट कलर का वो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड के कारण भी आपको कुछ एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी फिगर ग्राउंड की बात करते हैं। फिगर मतलब कि जो आपने क्रिएट करा है, मगर क्रिएट करने के बाद जिस स्पेस में आपने लगाया उस स्पेस के साथ में वो कनेक्ट होता है, तो एक आपको बैकग्राउंड शामिल होने के कारण भी और भी चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो वो फिगर बैक और बैकग्राउंड को इस टाइप से कंपोजिशन करके भी आप काफी कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के फिगर ग्राउंड की बात करें। एक्सिस की बात करें, लाइन एस्टेब्लिश बाय 2 पॉइंट इन स्पेस बट विच फॉर्म एंड स्पेस कैन बी अरेंज इन ए सिमेट्रिकल और बैलेंस मैनर। ठीक है, तो हम कोई भी बैलेंस मैनर में किसी भी चीज को यदि आप जमाते हैं तो बीच की जो लाइन है सेंटर जो 2 पॉइंट को मिलाती है, वो लाइन आपकी वो इमेजिनरी एक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी आप क्रिएशन करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी सेंट्रल एक्सिस या सेंट्रल इमेजिनरी लाइन जो है जिसको कि आप एक्सिस कहते हैं, वो ये एक्सिस के कारण क्या है, आप बाकी के प्रिंसिपल को भी दिखा पाते हैं कि बैलेंस हो रही है, कि उसकी एक्सिस के सहारे आप चीज़ों को अरेंज करते हैं तो चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं, क्रिएटिव दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये सिमेट्री की बात करें हम, तो वही कि एक्सिस यदि है, एक्सिस के दोनों साइड में यदि आप बराबर विजुअल वेट के एलिमेंट रखते हैं और एक कंपोजिशन बनाते हैं तो ये आपका सिमेट्री कहलाता है। यहाँ पे 3 फिगर दिखाए गए हैं सिमेट्री के। ठीक है, तो 3 फिगर में आप देख रहे हैं कि दोनों साइड एक बीच में एक लाइन गई और लाइन के दोनों साइड में आपका विजुअल वेट बराबर है। ऐसे बीच वाला जो रेशनल सिमेट्री दी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 3 प्रकार की सिमेट्री नीचे लिखी हुई है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रेशनल सिमेट्री और ट्रांसलेशन सिमेट्री। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्या है कि बीच की एक्सिस के दोनों साइड आपको विजुअल वेट दिखाई देता है। रेशनल सिमेट्री में भी ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन ये रेडियल तरीके से विजुअल वेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, चारों डायरेक्शन में। ऐसे ट्रांसलेशन सिमेट्री में देख रहे हैं तो आप डायगोनली एलिमेंट को क्या है रिपीट किया जाता है या उसको ऐसा किया जाता है कि एक सिमेट्री में बराबर बैलेंस में दिखाई दे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की सिमेट्री है, इनका उपयोग करके आप कंपोजिशन को और क्रिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, हायरार्की की बात करें, हायरार्की यानी कि अनुक्रम या पदक्रम। ठीक है, जैसा कि ऑफिस में होता है या स्कूल में होता है कि टीचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, मैनेजमेंट, इस टाइप के हायरार्की की बात करें तो यही हायरार्की क्या है, हम अपने डिजाइन के कंपोजिशन में भी शामिल कर सकते हैं। एलिमेंट को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनकी में हायरार्की दिखाई दे, उससे भी आप काफी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं अपने कंपोजिशन में। ठीक है, तो हायरार्की कई प्रकार की हो सकती है, हायरार्की फॉर्म की हो सकती है, हायरार्की स्केल की हो सकती है, हायरार्की कलर की हो सकती है, हायरार्की शेप की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप देख रहे हैं हायरार्की ऑफ फॉर्म, तो इसमें देखेंगे आपके डोम के अलग अलग साइज के इस्तेमाल किए गए हैं, तो इसमें हायरार्की फॉर्म की बताई है। विंडो भी देखेंगे या और भी उसमें फॉर्म देखेंगे तो उसमें हायरार्की आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसे ही बाजू वाला हायरार्की ऑफ वेट एंड स्केल दिया है, इसमें देख रहे हैं आप कि 3 स्केल के आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटा, बड़ा और बड़ा। ठीक है, इस टाइप की हायरार्की की बात करें कि कौन सी चीज छोटी, कौन सी बड़ी, कौन सी और बड़ी है, तो इस तरीके से भी आप एक कहना चाहिए इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं
और चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। या कलर की हायरार्की, कलर अलग कलर करके भी हायरार्की आप क्रिएट कर सकते हैं, अलग शेप बनाकर भी हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं और अपने कंपोजिशन को क्रिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हायरार्की से मतलब आपको समझ आएगा होगा कि हायरार्की इन आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज the articulation of the importance of significance of a form or space by its size, shape or placement relative to the other form and spaces of the organization। ठीक है, इसकी बात करें आप। रिदम की बात करें तो रिदम आप समझते हैं, रिदम इज द रिपीटेटिव यूज ऑफ ग्रुप ऑफ विजुअल एलिमेंट एट लीस्ट 3 टाइम्स ऑफ एस्टेब्लिश रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सारे देख रहे हैं कि रैंडम रिदम दिया हुआ, रेगुलर दिया, अल्टरनेटिंग, फ्लोइंग और प्रोग्रेसिव। तो ये तीनों, ये पूरे 5 टाइप के जो है रिदम आपको यहाँ पे समझाए गए हैं कि किस टाइप से। तो रैंडम में रैंडम तरीके से, और रेगुलर में रेगुलर तरीके से, अल्टरनेट तरीके से, और एक फ्लो की तरह भी जमाया जाता है, और प्रोग्रेसिव तरीके से भी हम रिदम को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिखाए गए हैं चारों तरीके से। इस टाइप से भी आप रिदम का यूज करके और क्रिएटिव कर सकते हैं अपने कंपोजिशन को। ठीक है, डेटम की बात करें तो डेटम, यहाँ पे डेटम क्या है? डेटम अ लाइन, प्लेन, वॉल्यूम दैट by its continuity and regularity serves to gather, measure and organize a pattern of form and spaces. A datum is form which ties together or anchor all the elements of the design. It can be a line like a road with house arranged along its length, flat plane or even a 3D space। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 3 प्रकार की चीजें दी हैं। लाइन दिया हुआ है, लाइन से कैसे डेटम, लाइन यानी किसी कोई कॉलोनी बनी हो, आसपास और भी स्ट्रक्चर बने हो, बीच से रोड जा रही हो, रोड एक डेटम की तरह आपका काम कर रही हो, जहाँ जो कि जैसा लगे कि रोड से सारी चीजें बंधी हुई हैं, टाई हैं। ठीक है, तो वो रोड से आप वो सारी चीजों को मेजर कर सकते हैं, उन सारी चीजों को अरेंज कर सकते हैं, उन सारी चीजों को मेजर करके अरेंज करा जा सकता है। ठीक है, तो वो जो कंटिन्यूटी में चल रहा है वो एलिमेंट, उस कंपोजिशन में वो एलिमेंट आपका क्या है? डेटम कहलाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम भी हो सकता है डेटम। ठीक है, कि किसी वॉल्यूम के अंदर सारी चीजें अरेंज की गई हैं, तो वो वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम आपका डेटम की तरह काम करेगा। ठीक है, उस वॉल्यूम के कारण या उस बाउंड्री लाइन के कारण आपको ये लगेगा कि सारे एलिमेंट जो हैं गैदर हो रहे हैं या एक साथ हैं। ठीक है, यूनाइट लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक प्लेन के कारण भी ये सारी डेटम क्रिएट कर सकते हैं। एक प्लेन भी एक डेटम की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर एक ट्राइंगल और स्क्वायर और वो रखा हुआ है एक बॉक्स, और पीछे एक प्लेन है। वो प्लेन के कारण ये सारे क्या है? यूनाइट लग रहा है, यूनिटी में लग रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लेन इन सारी चीज़ों के लिए क्या है? एक डेटम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के डेटम की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रिफर्स टू चेंज इन शेप और अपीयरेंस ऑफ समथिंग in art, a material or a person is transformed to product the end result। ठीक है, तो यदि आप ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं तो यहाँ पर एक डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है कि एक क्यूब था, उसके डायमेंशन कम करके भी आप ट्रांसफॉर्म कर हो सकती हैं चीज़ें। कि यहाँ पे पूरा क्यूब था, दोनों साइड से उसको काटा गया, तो बीच में एक प्लेन की तरह इसको बनाया गया, तो ये क्यूब से ट्रांसफॉर्म होकर प्लेन बन गया। और हो सकता है कि क्यूब को ऐसा वर्टिकल काट के, और पीछे लास्ट में देख रहे हैं एंड रिजल्ट, इस टाइप का एक एलिमेंट भी बन सकता है। तो इसको कहना चाहिए कि इसके डायमेंशन को भी चेंज करके हम ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से किसी भी एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया जा सकता है। जैसे कि क्यूब था, इसका एक कॉर्नर काटा, फिर सारे कॉर्नर काटे और इस टाइप का एलिमेंट बना, और लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हैं कि किस टाइप का डायमंड शेप का वो बना। ठीक है, तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करके भी ट्रांसफॉर्मेशन किसी चीज में लाया जा सकता है। इसी प्रकार से किसी भी कहना चाहिए वॉल्यूम में कुछ एडिटिव करके ऐड करके भी हम ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये पैटर्न की बात कर रहे हैं तो पैटर्न इज अ डिजाइन इन विच लाइन, शेप, फॉर्म और कलर आर रिपीटेड। द पार्ट दैट इज रिपीटेड इज कॉल्ड ए मोटिव। ठीक है, द रिपीटेशन ऑफ स्पेसिफिक विजुअल एलिमेंट सच एज अ यूनिट ऑफ शेप और फॉर्म, a method used to organize surface in a consistent regular manner। ठीक है, तो ये सारी चीजें पैटर्न कहलाती है। पैटर्न मतलब किसी चीज का रिपीटेशन या किसी पर्टिकुलर कहना चाहिए 2-3 चीजों के एलिमेंट का एक पैटर्न हो, उस पैटर्न का भी रिपीटेशन आपका
मतलब कुछ चीज़ों का रिपीटिशन है आपका एक पैटर्न बनाता है, ठीक है। तो ये पैटर्न का भी आप इस्तेमाल करके काफ़ी चीज़ क्रिएटिव कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट की बात करें, कॉन्ट्रास्ट का यहाँ मतलब है द अरेंजमेंट ऑफ ऑपोजिट एलिमेंट इन ए कंपोजिशन सो एज टू क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ऑपोजिट कलर का या ऑपोजिट एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो सकता है लाइट वर्सेस डार्क हो सकता है, रफ वर्सेस स्मूथ हो सकता है, स्मॉल वर्सेस लार्ज हो सकता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों से आप कॉन्ट्रास्ट भी दिखा दे सकते हैं किसी कंपोजिशन में और इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बात करें एम्फेसिस की, तो एम्फेसिस क्या है? एम्फेसिस ए प्रिंसिपल ऑफ आर्ट विच रिफर्स टू द यूज ऑफ विजुअल एलिमेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू ए सर्टेन एरिया, यूजुअली अ फोकल पॉइंट इन एन आर्ट वर्क, ठीक है। तो एक फोकल पॉइंट क्रिएट करने के लिए आप किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं, तो एम्फेसाइज करने के लिए आप कलर से कर सकते हैं, आप उसका शेप चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार से व्यूअर्स का अटेंशन क्रिएट करने के लिए आप किसी चीज़ को आप एम्फेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, या एक फोकल पॉइंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे कलर में देख रहे होंगे आप, तो रेड पूरा ब्लैक था, बीच में रेड कलर का इस्तेमाल किया, तो रेड कलर से आपने क्या उसको हाईलाइट किया, एक फोकल पॉइंट क्रिएट किया, ठीक है, या उस चीज़ को एम्फेसाइज किया, ठीक है। ऐसे ही वो बच्चा एक बॉल पकड़ा हुआ है, एक बैलून पकड़ा हुआ है जो कि रेड कलर का है, तो रेड कलर आपका क्या है कि इंटरेस्ट क्रिएट करता है या अटेंशन क्रिएट करता है, तो इस टाइप से एम्फेसिस की बात करते हैं। सेम उसके बाजू में जो कंपोजिशन है उसमें क्या है कि एक बाकी के सारे सर्कल बराबर हैं लेकिन एक सर्कल छोटा है, तो उस छोटा सर्कल होने के कारण क्या है कि आपका अटेंशन क्रिएट कर रहा है वो, तो इस टाइप के एम्फेसिस कर रहा है वो शेप से। और बाजू वाले में भी एक कॉन्ट्रास्ट में एक सर्कल है, बाकी के सब में वाइट कलर है, उसमें पूरा वेल ब्लैक है, इस टाइप से वो एम्फेसाइज कर रहा है चीज़ों को। इस टाइप की एम्फेसाइज की बात करते हैं हम किसी भी कंपोजिशन में, ठीक है। बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं आप बैलेंस दिखाई दे रहा है, विजुअल बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है, कि इक्वल मात्रा में आपका जो भी फ्रेम है दोनों साइड में आप वही इक्वल बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, विजुअल वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के बैलेंस की बात करें तो बैलेंस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विजुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर, टेक्सचर एंड स्पेस। इफ द डिजाइन वाज ए स्केल, these elements should be balanced to make a design feel stable. Visual balance is the sense that a design is equally weighted on both sides of its vertical center, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल एलिवेशन है, तो वर्टिकल सेंटर की बात करें या हॉरिजॉन्टल सेंटर की बात करें, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वो लाइन के एक्सेस के दोनों साइड में आप यदि इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कई प्रकार का बैलेंस दिखाया हुआ है, आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि जो ताजमहल का एक पिक्चर दिखाया है, इसमें भी दिखाया गया है कि किस टाइप से बैलेंस है ना। सारे एलिमेंट यदि सेंटर से एक एक्सेस बना दी जाए तो आपको ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, ऐसे ही सारी चीज़ों में हो जाएगा। तो आप बैलेंस कई प्रकार के सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, रेडियल और क्रिस्टलोग्राफिक बैलेंस, ठीक है। तो ये बैलेंस कई प्रकार के होते हैं। फिर स्केल प्रोपोर्शन की बात करें हम, तो यहाँ पे दो फिगर दिए हुए, एक स्केल का दिया है, एक प्रोपोर्शन का दिया है, ठीक है। तो स्केल का मतलब जब होता है जबकि आप चीज़ों को मेजर कर पाएँ, ठीक है। तो चीज़ों का साइज आप कब बता पाते हैं, जबकि कोई दो एलिमेंट दिए हों, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्केल का एक मैंने फिगर दिया, ट्री बना हुआ है और उसके नीचे एक छोटा सा ह्यूमन फिगर बना हुआ है। यदि अकेला ट्री होता तो आप इसमें किसी प्रकार से स्केल की बात नहीं कर पाते, सिर्फ आप प्रोपोर्शन की बात कर पाते कि भाई ये कितना बड़ा है। तो उसी ट्री के किसी भी चीज़ को लेकर आप उसकी डायमेंशन बता पाते कि ट्री की जो चौड़ाई है उससे इतने गुना उसकी लंबाई होगी। तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शन की बात करते हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे एलिमेंट से उसके कंपैरिजन की बात करते हैं, जैसे कि ह्यूमन फिगर इतना बड़ा है तो इतने ह्यूमन फिगर की लंबाई के बराबर ये ट्री होगा, इतने ह्यूमन फिगर की चौड़ाई के बराबर ये इसकी चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर ये जो कंपैरिजन की बात है या तो ये कंपैरिजन में क्या है, उन चीज़ों का स्केल आप बता पाते हैं, ठीक है। तो स्केल इज द साइज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द अदर ऑब्जेक्ट इन ए डिजाइन और आर्ट वर्क, ठीक है। ठीक इसके विपरीत प्रोपोर्शन की बात होती है। प्रोपोर्शन रेफर टू द साइज ऑफ द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द अदर पार्ट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर ये ह्यूमन फिगर दिया हुआ है, ह्यूमन फिगर की लेंथ, विड्थ, यदि हाइट की बात करें तो हमने क्या है ह्यूमन फिगर का जो प्रोपोर्शन है
उसके हेड के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उसके 2 हेड के बराबर ह्यूमन की विड्थ है, उसके कितने हेड के बराबर उसकी लेंथ है, उसके कितने हेड के बराबर उसके हाथ की लंबाई है, चौड़ाई है। इस सारे हेड की लेंथ के ऊपर हम से मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से उसी ऑब्जेक्ट से हम कैसे प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन स्केल की बात करते हैं। या हार्मोनी की बात करें तो यहाँ पे हार्मोनी देखोगे आप, हार्मोनी इज द विजुअली सेटिस्फाइंग इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग सिमिलर और रिलेटेड एलिमेंट एडजेसेंट कलर सिमिलर शेप। तो यहाँ पे 2 फिगर दिए हुए हैं, एक हार्मोनी दी हुई, एक फिगर में एक में लेक ऑफ हार्मोनी दी हुई है। ये हार्मोनी वाली फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हेक्सागोनल बना, एक सर्कल बना हुआ, एक कहना चाहिए एक और शेप बना हुआ, डायमंड शेप बना हुआ है। लेकिन इनके अंदर देखें तो हार्मोनी किस चीज की है, ये जो स्क्वायर शेप बना हुआ ब्लैक में उसकी हार्मोनी है, ठीक है। तो वो सबके अंदर स्क्वायर ही है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे ऑब्जेक्ट क्या हार्मोनी में है कि एक रस में है, एक समान है, सिमिलरिटी है किसी एक लेवल पर, ठीक है। तो इस टाइप की यदि सिमिलरिटी होती है तो इसे हार्मोनिक में कहते हैं कि कंपोजिशन हार्मोनी में है, ठीक है। तो नीचे लेकिन लेक ऑफ हार्मोनी में देखेंगे आपके सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग चीज के हैं और उनके अंदर जो चीजें बनी है वो भी अलग अलग हैं। तो यहाँ हार्मोनी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, विविधता है। विविधता मतलब वैरायटी है, ठीक है। ये हार्मोनी नहीं है, ये लेक ऑफ हार्मोनी है। तो इस टाइप की हार्मोनी की बात करते हैं। यूनिटी की बात करते हैं तो यूनिटी क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड और जॉइंट एज ए होल, ठीक है। कि यदि किसी कंपोजिशन में सारे एलिमेंट को देखते हैं और उनको अपन पूरा होल पिक्चर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो होल यूनाइटेड है, उस यूनिटी की बात करते हैं हम, ठीक है। किसी भी कंपोजिशन में यूनिटी कब आती है, जबकि वो चीजें आपको कंबाइंड या टाई होती हुई दिखाई देती हैं। तो कैसे, यूनिटी इज बीइंग टुगेदर और एट वन विथ समवन और समथिंग, इट्स द ऑपोजिट ऑफ बीइंग डिवाइड। दिस इज अ वर्ड फॉर टुगेदरनेस और ओननेस, और वननेस। यूनिटी इज आइडेंटिफाइड इन कंपोजिशनल वेज, कंसेप्चुअल वेज, ठीक है। क्या हम कंपोजिशनल वेज में कह सकते हैं, कंसेप्चुअल वेज में कह सकते हैं। नीचे देखिए क्या दिया, यूनिटी इज द फीलिंग ऑफ हार्मोनी बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ हार्डवर्क क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, ठीक है। और यूनिटी इज द क्वालिटी ऑफ होलनेस और वननेस दैट इज अचीव थ्रू द इफेक्टिव यूज ऑफ एलिमेंट एंड डिजाइन प्रिंसिपल, ठीक है। तो वो डिजाइन प्रिंसिपल का यूज करके यूनिटी को आकर करना, यूनिटी को अचीव करना, ठीक है। वो सारी चीजें जिससे कि वो पूरा कंपोजिशन देखने में एक लगे या होलनेस की फीलिंग आए, ये वननेस की फीलिंग आए, ठीक है। इस टाइप की यूनिटी की बात करते हैं। वैरायटी की बात करते हैं हम, तो वैरायटी कई प्रकार की हो सकती है। वैरायटी इन आर्ट मीन्स यूजिंग डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर इन योर आर्ट वर्क टू क्रिएट विजुअल डाइवर्सिटी। आर्टिस्ट अचीव विजुअल वैरायटी विथ सेवरल एलिमेंट ट्रीटेड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो यदि हम शेप की बात करें, साइज की बात करें, तो अलग अलग साइज के एलिमेंट, जहाँ जैसा कि येलो कलर के सर्कल देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या येलो कलर इनको यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो साइज है उसका वो आपको वैरायटी शो कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट साइज ऑफ सर्कल्स क्या है इसमें बता रहे हैं कि ये वैरायटी बता रहे हैं सर्कल्स की, और येलो कलर जो है उसकी यूनिटी को शो कर रहा है। लेकिन दूसरा यदि ब्लैक और ये सर्कल सर्कल वाला कंपोजिशन देखते हैं तो इसमें क्या है, वैरायटी आपको कलर्स की भी दिख रही है, वैरायटी आपको एलिमेंट की भी दिख रही है। देन यहाँ पर भी आप पहला वाला जो देखते हैं पिंक कलर दिख रहा है, तो इसमें भी वैरायटी ऑफ कलर, वैरायटी ऑफ शेप की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस वैरायटी की बात कर रहे हैं, क्रिएट करके आप चीजों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। रिपीटेशन की बात करें तो रिपीटेशन is the use of two or more like element or form within a composition. The systematic arrangement of a repeated shape or forms create pattern, ठीक है। तो रिपीटेशन की बात करें मतलब कि किसी एलिमेंट का, किसी पैटर्न का बार बार रिपीट होना ही रिपीटेशन कहलाता है। रिपीटेशन से भी आप काफी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कंपोजिशन में, ठीक है। या डेप्थ की बात करें कि डेप्थ भी एक चीज आती है। तो डेप्थ की बात करें तो द अपरेंट डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट टू बैक और नियर टू फार इन द एन आर्ट वर्क टेक्निक ऑफ पर्सपेक्टिव आर यूज्ड टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ इन पेंटिंग और ड्राइंग्स, ठीक है। तो यहाँ ये डेप्थ का इल्यूजन क्रिएट करते हैं हम, क्या है कि टेक्निक से पर्सपेक्टिव बनाने की, उससे कि आप डेप्थ को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रकार से डेप्थ के फिगर बने हुए हैं। इस टाइप की डेप्थ की बात कर रहे हैं हम कि ऐसे डेप्थ को क्रिएट किया जाता है।
ये टेक्निक्स है, ये पर्सपेक्टिव बनाने की टेक्निक है जिससे कि आप डेप्थ को दिखा सकते हैं। तो ये डेप्थ भी दिखाकर आप कंपोजिशन में और इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम विजुअल फ्लो की बात करें तो यहाँ पर आप विजुअल फ्लो से मतलब है, विजुअल फ्लो इज द नेचुरल वे योर आई विल मूव थ्रू एन इमेज। सम कंपोजिशन विल हैव ऑब्वियस एलिमेंट दैट डायरेक्ट योर आई लाइक ए पाथ और ए रिवर। Other composition create visual flow with receding layers, successive point of interest, leading lines and others similar concept। ठीक है, तो विजुअल फ्लो भी ये भी क्या है, सारी चीज़ें हम इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये सारे कंपोजिशन में प्रिंसिपल लगाते हैं। तो आप ये इस विजुअल फ्लो की बात करें, पहला आप एलिमेंट देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे कलर दिखाई दे रहे हैं और एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है जो कि छोटा बड़ा और कम हो रहा है, तो वो एक फ्लो को बना रहा है, एक फ्लो क्रिएट कर रहा है। देन उसके साइड में येलो कलर में आप देख रहे हैं कुछ लाइंस बनी हुई हैं, कुछ कलर्स हैं जो कि एक फ्लो को दिखाई दे रहा है, विजुअल फ्लो को दिखा रहे हैं। तो उसके बाजू में कुछ सर्कल बने हुए हैं और ब्लैक कलर और वाइट कलर से एक फ्लो दिखाया गया है। ठीक है, तो इस फ्लो की बात करें, विजुअल फ्लो की बात करें। देन उसके बाजू में एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है एक बिल्डिंग का और एक फोटोग्राफ लिया गया है और इस टाइप से ली गया है कि उसमें जो वर्टिकल ब्लेंड्स जो लगे हुए हैं वो एक फ्लो को शो कर रहे हैं। ठीक है, एक डेप्थ दिखा रहे हैं, वो डेप्थ के कारण क्या उसमें एक फ्लो दिखाई दे रहा है। इस विजुअल फ्लो की बात कर रहे हैं। इस विजुअल फ्लो से भी आप कंपोजिशन को क्या है इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम एक एनामोली की भी बात करें, हम एनामोली क्या है, ए डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑर्डर or arrangement incorporating one or more anomalies in producing an artwork is among the possible means to achieve emphasis। ठीक है, तो एनामोली मतलब कि कोई चार चीजें, जैसे यहाँ पे चार स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, चारों एक ही कलर के, मगर चौथा का जो कलर है, चौथा जो स्क्वायर है उसको क्या है एक स्क्वायर उसमें और बना दिया जिसमें कि अलग कलर किया गया। तो उसके कारण क्या है कि वो एक फोकल पॉइंट भी क्रिएट कर रहा है या वो आप व्यूअर्स का अटेंशन क्रिएट कर रहा है कि अटेंशन ले रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से वो है तो स्क्वायर मगर वो एक अलग टाइप से अटेंशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से वो क्या है सारी चीज़ों से अलग है। ठीक है, तो डेविएट करता है। लेकिन ये जो एनामोली भी है, जो भी हम ये क्रिएट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर क्या है उस कंपोजिशन में एक पार्ट में इस टाइप को हम किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, फोकल पॉइंट बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए, जिससे कि वो इंटरेस्ट क्रिएट हो पाए उस कंपोजिशन में, इसलिए हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ल्यूमिनिज्म की बात करते हैं तो ल्यूमिनिज्म क्या है, जैसा कि मैंने काफ़ी ढूंढा उसके बाद भी मुझे यही मिला कि हालांकि ल्यूमिनिज्म से तो स्पष्ट है कि यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और लाइट का किस टाइप से आप कंपोजिशन में इस्तेमाल करते हैं कि ब्राइटनेस और डार्कनेस या ब्राइटनेस और डार्कनेस के बीच का जो भी है आप ल्यूमिनिज्म की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर पर्पस से करते हैं। जनरली जो है ल्यूमिनिज्म का जो उपयोग होता है तो क्या डिपिक्ट करने में होता है, कामनेस, रिफ्लेक्टिव वाटर एंड सॉफ्ट हेजी स्काई। ठीक है, तो इस टाइप से कामनेस को डिपिक्ट करने में आप ल्यूमिनिज्म का काफ़ी यूज़ करते हैं। ये फोटोग्राफी में जनरली यूज़ किया जाता है। तो ल्यूमिनिज्म इज़ एन अमेरिकन लैंडस्केप पेंटिंग स्टाइल of the 1850s to 1870s characterized by effect of light in landscape through the use of aerial perspective and concealment of visible brush stroke। ठीक है, तो मुझे ये इतनी ही चीज़ मिला, मुझे ये समझ में आया कि इसको भी एम्फेसाइज ट्रैंक्विलिटी के हिसाब से उसको ल्यूमिनिज्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ किसी भी चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए ल्यूमिनिज्म का भी एक अपना बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आप इसका भी इस्तेमाल करके कंपोजिशन में कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडिएशन की बात करें तो ग्रेडिएशन रेफर टू ए स्टेप बाय स्टेप चेंज, ए ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम डार्क टू लाइट वैल्यूज और फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल शेप वुड बी कॉल्ड ग्रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ दो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यूज चेंज होता है, एक कलर व्हील दिया हुआ है और यहाँ पर एक बाजू में एक सर्कल का कंपोजिशन दिया हुआ है जो कि एक छोटे से बड़ा सर्कल की ओर आ रहा है। तो एक प्रकार से मूवमेंट भी दिखा रहा है, मोशन भी दिखा रहा है और इसी मूवमेंट को, इसी टाइप के रिड्यूस से एनलार्ज होने वाली प्रक्रिया को आप ग्रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की ग्रेडिएशन की बात करते हैं। ये ग्रेडिएशन का भी इस्तेमाल करके आप कंपोजिशन को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर विदाउट डाइवर्सिटी कैन रिजल्ट मोनोटोनी
और बोर्डम, ठीक है, ऑर्डर के बगैर चीज़ों को विदा वो आपको मोनोटोनी में दिखाई देती है या बोर्डम क्रिएट करती है। द ऑपोजिट ऑफ ऑर्डर इज चाउस, ओ माय गॉड, ठीक है। एट द सेम टाइम डाइवर्सिटी विदाउट ऑर्डर कैन प्रोड्यूस चाउस, ठीक है। तो यहाँ पे चाउस का मतलब है कि गड़बड़ दिखाई देती हैं, बुरी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इन डिजाइन what is most desirable is to have a balance between diversity and chaos, a sense of order and unity, ठीक है। कि डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी और चाउस का बैलेंस है कहना चाहिए। कोई भी आर्ट यदि हम क्रिएट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि बैलेंस बिटवीन क्या करें, किसके बीच में बैलेंस रखें, डाइवर्सिटी एंड चाउस के बीच में, ठीक है। तो ये हमारी कोशिश रहती है कोई भी आर्ट क्रिएट करते हैं तो, ठीक है। तो ये ऑर्डर की बात करें, जो ऑर्डर प्रिंसिपल की बात करें, ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की, तो इसी टाइप के ऑर्डर को इस्तेमाल करके सारी चीज़ें डिज़ाइन किए। विजुअल वेट एंड डायरेक्शन की बात करें आप, तो विजुअल वेट आपको पता ही है कि एलिमेंट का हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ और किसी डायरेक्शन में भी। तो एवरी एलिमेंट इन डिज़ाइन हैव ए विजुअल फोर्स दैट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। The greater the force, the more the user is attracted. These forces also appear to act on other element, imparting a visual direction to their potential movement and suggesting where you should look next, ठीक है। तो ये है कि डायरेक्शन से भी आपकी कहाँ आपको देखना है नेक्स्ट, ठीक है। विजुअल वेट के हिसाब से भी आप उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि व्यूअर्स यहाँ से अब यहाँ इस डायरेक्शन में देखे, ठीक है। तो ऐसा ये विजुअल वेट और डायरेक्शन का इस्तेमाल करके भी आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। वाइब्रेशनल की बात करें तो वाइब्रेशनल आर्ट इज ए आर्ट वर्क दैट वाज क्रिएटेड विद हीलिंग अटेंशन, ठीक है। हीलिंग अटेंशन के कारण ये वाइब्रेशन आर्ट किया जाता है। इट स्पीक्स टू द ग्रेटर पार्ट ऑफ योर बीइंग, योर स्पिरिट, योर सोल एंड योर मल्टी डायमेंशनल लाइट बॉडीज। इट ब्रिंग्स यू इनटू वाइब्रेशनल हार्मोनी, ठीक है। तो ये वाइब्रेशनल हार्मोनी में लेके जाता है यदि आप इस टाइप के आर्ट की बात करते हैं। तो ये इसके पीछे हीलिंग का इंटेंशन छुपा हुआ है, ठीक है। और वैसे भी आप ये वाइब्रेशन जो देख रहे हैं इस टाइप के वाइब्रेशन की बात करें, यदि एलिवेशन की व्यू की बात करें तो इस टाइप के वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फोकल पॉइंट की बात करें तो ये आपको फोकल पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। फोकल पॉइंट क्या है? फोकल पॉइंट ऑफ ए पेंटिंग इज द एरिया in the composition to which the viewer eye is naturally drawn. It is essential to classic art, although abstract artists may deliberately create composition without focal point. Focal point may be of any shape, size or color, ठीक है। Emphasis, dominance and focal point. Emphasis is created by visually reinforcing something you want to viewer to pay attention to, ठीक है। तो ways of creating focal point, फोकल पॉइंट क्रिएट करने के इतने तरीके हैं। कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो, आइसोलेशन कर सकते हो, प्लेसमेंट चेंज करके कर सकते हो, कन्वर्जेंस से कर सकते हो और अनयूजुअल चीज़ों का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। जैसा कि ये दो कंपोजिशन दिए हैं, दो कंपोजिशन में एक में ग्रीन एप्पल के बीच में एक रेड एप्पल रखा हुआ है जो कि आपका अटेंशन क्रिएट कर रहा है, ये फोकल पॉइंट की तरह काम कर रहा है। सेम उसके बाजू में आप कंपोजिशन देख रहे हैं तो उसमें क्या है कि काफ़ी सारे स्क्वायर बने हुए हैं, लेकिन एक बहुत ही कंट्रास्ट कलर में एक सर्कल बना हुआ बड़े साइज में, वो भी एक फोकल पॉइंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इस टाइप से फोकल अटेंशन आप क्रिएट करके और कंपोजिशन को बेहतर बना सकते हैं। 3D इफेक्ट की बात करें तो ये सारे आप कंपोजिशन देख रहे हैं, ये 3D इफेक्ट में देख रहे हैं। 3D इफेक्ट आप क्या कि पर्सपेक्टिव से क्रिएट कर सकते हैं, टेक्निक्स हैं कंस्ट्रक्शन करने की, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस 3D इफेक्ट की बात करते हैं हम। यहाँ पे यदि देख रहे हैं तो आप ये 3D इफेक्ट का इल्यूजन देख रहे हैं जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि एक सोफा दिखाया हुआ है और आपको एक उसमें देख रहे हैं कि स्टेयर नीचे की साइड जा रही है, जबकि 2 डायमेंशनल पेपर के ऊपर ये सारा कंपोजिशन बना हुआ है, मगर वो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है डेप्थ का। ठीक ये कलर में आप देख रहे हैं तो ये कंटूर्स को दिखा रहा है, उसकी डेप्थ को दिखा रहा है। तो इस टाइप के हम 3D इफेक्ट की बात करते हैं आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी आपके कहना चाहिए आपने जो मुझे लिख के दिए थे या मैंने उसमें देखे आपके वीडियोस में और बहुत सारी जगह पढ़े कि जो क्वेश्चन के साथ में जो ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन को ये आज हमने डिस्कस कर लिया। अब इन्हीं ऑप्शन के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए। आप कोशिश करें कि उसमें वो कुछ प्रिंसिपल खोजने की कोशिश करें। या तो आप दो ही मेथड हैं आपके पास, या तो वो जो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए बचे हुए जो होंगे वो आपके आंसर होंगे, या फिर आप कंपोजिशन को एक नज़र में समझें और उसको ऑप्शन को पढ़ें
और आप देखें कि उसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। यदि आप टर्म को अच्छे से समझते हैं तो ये बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, प्रिंसिपल पकड़ना किसी भी कंपोजिशन में आप इजीली उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। यदि ये आप पकड़ पाते हैं तो आपके 16 और 17 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड वो आप इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 65 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन वो आप ये समझने के बाद इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कई लोगों ने मुझे मेल किया था, इसलिए मैंने ये बनाया पूरा इकट्ठा। और अब इसके बाद में आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में देख के आप प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करें। और मेरी कोशिश होगी कि इसके लास्ट में मैं सारे आंसर दे दूं। यदि लास्ट में आंसर नहीं दिए होंगे तो नेक्स्ट उसमें मैं आपको वो आंसर बना दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो वैसे मैं इसके लास्ट में आंसर ऐड करूंगा, ठीक है। तो देखें आप क्वेश्चन और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।
गलत तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं नहीं, सही। क्यों? मकान के सामने देखा जाए, नहीं नहीं, मकान के अंदर खड़े होकर क्यों देखेगा? आप बंद तो इंजीनियर सामने खड़े होकर देखेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लेफ्ट राइट का चल जाता है, लेफ्ट राइट का चल जाता है, बस तीन साइड छोड़ने का रहता है, तीन साइड छोड़ दी जगह।